तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति से प्रेरित होकर के समाज को बांटना चाहते हैं वही सवाल उठा रहे हैं। 2024 में आने ये जो सरकार है जिसने हमें परेशान किया है, हमें तकलीफ दी है और इस देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ढकेला है, तो आप समझते हैं झूठ और जुमले की सरकार कहाँ हवाई अड्डा बना देगी, हवाओं में हवाई अड्डा बना सकती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर काफी विवाद है क्योंकि बीजेपी और कई दलों ने इसका विरोध किया है। जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर विरोध किया है कि किस तरीके से जो आंकड़ा आया है वो गलत साबित हुआ है। वहीं जिस तरीके से जातीय जनगणना में 17% मुस्लिम आबादी है उसको लेकर मांग की जा रही है कि बिहार में डिप्टी सीएम बनाया जाए। ऐसे में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने साफ साफ कहा कि 2024 का लक्ष्य निर्धारित है, उसके बाद ही कोई फैसला लेगा। तो बिहार में डिप्टी सीएम के सवाल पर क्या कुछ कहना है शकील अहमद का। वहीं अमित शाह बार बार आ रहे हैं, इसको लेकर भी उनका क्या कुछ कहना है। पहले आप ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं खुद को भी गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि इतनी अजीम शख्सियत के याद में आज जो बुलाई गई श्रद्धांजलि सभा थी उसमें मुझे बुलाया गया और हर पार्टी के मिनिस्टर्स एमएलएज यहाँ मौजूद हुए, तो बहुत अच्छा भी लगा। और उनके हवाले से मैंने ये बातें कही हैं कि इस देश में सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय और आम जनता के लिए संघर्ष, यही उनका पैगाम था। और आज भी जो पद प्रतिष्ठान पे बैठे हैं उनको ये काम करने की आवश्यकता है। सारे लोग जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी हो, बीजेपी हो, चिराग पासवान, वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति से प्रेरित होकर के समाज को बांटना चाहते हैं वही सवाल उठा रहे हैं। वही सवाल फिर मैंने कहा बड़े सिंपल, जो लोग इस जनगणना के खिलाफ हैं वो गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी सबके खिलाफ लोग। जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और एक और सवाल उठाया जा रहा है कि मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही है। 2024 का लक्ष्य निर्धारित है। 2024 में आने ये जो सरकार है जिसने हमें परेशान किया है, हमें तकलीफ दी है और इस देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ढकेला है, वह लक्ष्य हम लोगों के सामने, उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही कोई बात होगी। लक्ष्य हमारा निर्धारित है 2024 का, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही आगे बढ़ना है। बाकी बातें सब टेबल पे होंगी। 10 बार आए वो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बैरंग आए हैं, बैरंग वापस जाएंगे, नहीं क्या फर्क पड़ेगा उनसे, कुछ नहीं। जब आपने अपने वादे वफा नहीं किए, पूरी प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर सरकार बनाई, तो जनता सवाल कर रही है ना। तो आप किस परपंच के जरिए अब लोगों को फुसलाने का काम करेंगे, वो प्रश्न है। तो आप समझते हैं झूठ और जुमले की सरकार कहाँ हवाई अड्डा बना देगी, हवाओं में हवाई अड्डा बना सकती है, तो उनके बारे में बात क्या करना। 2024 के लक्ष्य में आप भी शामिल रहिए, अच्छा रहेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2024 का लक्ष्य निर्धारित है, उसी लक्ष्य पे हम लोग प्राप्ति करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ अमित शाह मुजफ्फरपुर आ सकते हैं, ऐसे में उनका साफ साफ कहना है अमित शाह 10 बार आ जाए, बेरंग आए हैं, बेरंग लौटेंगे। वहीं ये लोग तो जुमलों की सरकार है, ये लोग तो हवा में भी हवाई जहाज उड़ा सकती है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।